हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम इनहेरिटेंस जो हमने बताया था लास्ट वीडियो में उसके आगे का कंटिन्यूएशन में हम आगे जाएंगे। अब इसमें आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमने लास्ट आपको बताया था, अगर आपको इनहेरिटेंस एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दें कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसमें एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है और कैप्चर करता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। और जो क्लास इसमें किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है उसको ड्राइव क्लास या सब क्लास या चाइल्ड क्लास कहते हैं। और जिस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं उस क्लास को हम सुपर क्लास या पेरेंट क्लास या बेस क्लास कहते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस बता दिया था हमने आपको और इनहेरिटेंस के टाइप बता दिए थे, इसके रूल्स भी बताए थे। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं। रूल्स फॉर यूजिंग इनहेरिटेंस। नंबर 1, जो भी यहाँ पे हम बेस क्लास को इनहेरिट करेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ होता है बेस क्लास को यूज़ करने के लिए। पहली बात, इसका सिंटेक्स हमने लिखा है, किस तरह से लिखना है। क्लास जो ड्राइव क्लास है, क्लास उसके पहले लिखेंगे, उस ड्राइव क्लास का नाम लिखेंगे, एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखेंगे और बेस क्लास का नाम लिखेंगे। ठीक। सेकंड जो इसका रूल है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास विल क्रिएट इन द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि जो भी हम ड्राइव क्लास बनाएंगे उसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ड्राइव क्लास के मेथड्स को और जो अपनी बेस क्लास के मेथड्स हैं उनको कॉल करेंगे। थर्ड है इसकी विजिबिलिटी मोड्स होते हैं। विजिबिलिटी मोड्स का मतलब क्या, आपने सुना होगा कि जैसे सुना एक्सेस स्पेसिफायर। तो एक्सेस स्पेसिफायर में हमारे 3 चीज़ें होती हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। जो स्पेसिफायर होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। तो अगर हम बेस क्लास की बात करें, यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्लास होती है इनहेरिटेंस में, बेस क्लास एंड ड्राइव्ड क्लास। तो बेस क्लास में जो हमारे एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, जो प्राइवेट मेंबर्स है बेस क्लास के, उनको हम एक्सेस नहीं करा सकते ड्राइव क्लास में, चाहे वो सेम पैकेज में हो या किसी दूसरे पैकेज में हो। ठीक है, यानी जो प्राइवेट मेंबर ऑफ द बेस क्लास हैं उन मेंबर्स को वी कैन नॉट एग्जीक्यूट इन द ड्राइव क्लास, नो मैटर वेदर इन द सेम पैकेज और इन डिफरेंट पैकेज। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट इफ प्रोटेक्टेड हम यूज करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, इन दैट केस हमारी जो बेस क्लास है उनके मेथड्स को हम ड्राइव क्लास में यूज कर सकते हैं, जो कि सेम पैकेज में हो या किसी दूसरे पैकेज में हो। यानी अगर प्रोटेक्टेड यूज करते हैं तो उसको हम यूज कर सकते हैं। थर्ड हमारे हो गए पब्लिक। पब्लिक मेंबर्स जो ऑफ द बेस क्लास होते हैं उनको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ड्राइव क्लास में भी और जो सेम पैकेज में है या उसके अलावा कहीं पर भी तो यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इनहेरिटेंस में बताया था कि एक इनहेरिटेंस में हमने एग्जाम्पल लिया था कि इस तरह से है कि एक क्लास है जिसका नाम है ए और दूसरी क्लास जिसका नाम है बी। तो अगर हम इस क्लास ए को मान लें, बी को मान लें कि जैसे सन है और जो क्लास ए वो इसके फादर हैं, तो जो क्लास ए की प्रॉपर्टी होगी वो किसकी हो जाएगी, क्लास बी की। अब अगर हम इसी में जो क्लास नेम ए लिखा हुआ है इसी क्लास को अगर हम पब्लिक कर देते हैं, पब्लिक का मतलब हुआ कि वो फिर ड्राइव क्लास में भी यूज़ हो सकती है जो बी क्लास है या कहीं और भी यूज़ हो सकती है। लेकिन अगर इसी क्लास ए के पहले हम क्या लिख दें, अगर हम लिख देते हैं प्राइवेट, यानी प्राइवेट का मतलब क्या हो गया, जो क्लास ए है इसकी प्रॉपर्टी प्राइवेट है। इट मीन्स अब क्लास ए की प्रॉपर्टी सिर्फ क्लास ए में ही एग्जीक्यूट होंगी, क्लास बी में एग्जीक्यूट नहीं होंगी, प्राइवेट हो गई। लेकिन अगर हम इसे प्रोटेक्टेड लिख देते हैं, प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है कि कुछ हद तक ये प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड है, जो क्लास ए की प्रॉपर्टी है क्या प्रोटेक्टेड है, तो वो क्या है ड्राइव क्लास में यूज तो हो पाएगी लेकिन हर जगह यूज नहीं हो पाएगी। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या हो गया कि आप ड्राइव क्लास में इसको यूज कर सकते हैं लेकिन हर जगह यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से इसमें हमने 3 चीज़ें आपको बताई हैं, जो बेस क्लास में भी हमने बताया। बेस क्लास में हमने 3 चीज़ आपको बताई, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। यानी अगर जो सब क्लास है या जो चाइल्ड क्लास है उसके फादर ने या उसके पेरेंट्स ने अपनी प्रॉपर्टी को प्राइवेट कर रखा है, अगर प्राइवेट कर रखा है तो उसको कोई दूसरा या ड्राइव क्लास यूज़ नहीं कर सकता।
लेकिन अगर प्रोटेक्टेड है तो उसको क्या कर सकते हैं, बेस क्लास में अगर प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड है यानी फादर ने प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कर रखी है तो उसको एक्सेस किया जा सकता है ड्राइव क्लास में, लेकिन उनका पैकेज सेम हो या कोई दूसरा पैकेज हो, लेकिन उनको यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक में तो कहीं पर यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक है प्रॉपर्टी तो कोई भी उनकी प्रॉपर्टी को ले सकता है, बेस क्लास तो ले ही लेगा, वो तो इनहेरिटेंस के प्रोसेस के अकॉर्डिंग है। तो अब इसकी जो चौथी इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो इसमें विजिबिलिटी मोड है, अगर हम नहीं लिखते हैं किसी भी क्लास के आगे तो वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। अब फिफ्थ समझ लीजिए, अभी हमने पहली चीज़ क्या बताई थी कि जो इनहेरिटेंस को एक्सटेंड कर मतलब इनहेरिटेंस की प्रोसेस में अगर ड्राइव क्लास में बेस क्लास को यूज़ करना है तो उसके लिए कीवर्ड एक्सटेंड यूज़ होता है। नंबर 2, जो क्लास हम बनाएंगे ड्राइव क्लास का ही ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस में बनता है। नंबर 3, विजिबिलिटी मोड जो है, अगर हम बेस क्लास की बात करते हैं 3 होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। अगर प्राइवेट विजिबिलिटी मोड है तो एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ हो रहा है, तो उस केस में उसके मेथड्स को हम ड्राइव क्लास में यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर प्रोटेक्टेड में है तो उसको बेस क्लास, अगर प्रोटेक्टेड में डाटा मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शन है तो उसको हम कहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, उसको हम बेस क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको हम ड्राइव क्लास में यूज़ कर सकते हैं। अगर पब्लिक है तो हम उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, बेस क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको हम सब क्लास में या ड्राइव क्लास में यूज़ कर सकते हैं, और कहीं पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है चाहे वो सेम क्लास में हो या दूसरे क्लास में हो। और तीसरा, फोर्थ नंबर है कि जो विजिबिलिटी मोड है अगर क्लास के पहले हम नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक ले लेता है। फिफ्थ, ये तो अभी हमने जो बात बताई थी एक्सेस स्पेसिफायर वाली, ये हमने बताया था अभी बेस क्लास में। अब ड्राइव क्लास में क्या कॉन्स्ट्रेंट है या क्या कंडीशंस हैं, मान लीजिए क्लास ए हमारी बेस क्लास है, ये मान लेते हैं बेस क्लास है, बेस क्लास। अब इसके पहले देखिए कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इस क्लास ए के पहले पब्लिक तो ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि कुछ भी लिखा नहीं है तो ऑटोमेटिक है बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो पब्लिक ले लेता है। क्लियर। अब ये जो हमारी नीचे हमने लिखा है प्राइवेट क्लास बी एक्सटेंड्स है, इसका मतलब क्या है, प्राइवेट हमने लिखा, क्लास बी लिखा और एक्सटेंड्स। अगर हम प्राइवेट लिख देते हैं सब क्लास को प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ में हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो ये जावा में अलाउ नहीं है, इट मीन्स ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, यानी आपके जो बेस क्लास के मेथड्स हैं उसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे सब क्लास में। अगर प्रोटेक्टेड लिख देते हैं सब क्लास के पहले या ड्राइव क्लास से पहले तो इस केस में भी क्या होगा कि जो बेस क्लास के डाटा मेंबर्स हैं उनको आप सब क्लास में या ड्राइव क्लास में यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ पब्लिक लिखेंगे, पब्लिक क्लास भी एक्सटेंड है, इसका मतलब क्या होगा कि जो सब क्लास है या ड्राइव क्लास है उसमें एक्सेस स्पेसिफायर अगर पब्लिक है तो क्या होगा, जो बेस क्लास के मेंबर्स हैं उनको हम यूज़ कर पाएंगे। तो ये 5 रूल्स हैं, इन्हीं के आगे हम प्रोग्राम बनाते हैं, इन्हीं को लेकर के। अब जैसे पहला प्रोग्राम हमने लिया, इस तरह से आपको समझाने के लिए ले लिया है कि आपको क्लियर हो जाए। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है क्लास ए। क्लास ए यहाँ पर क्या है, क्लास ए हमारी बेस क्लास है। क्लियर। ये हमारी कौन सी क्लास हो गई, बेस क्लास हो गई। इसके अंदर हमने 2 वेरिएबल ले लिए ए एंड बी, जिसका डाटा टाइप इंटीजर ले लिया। ठीक। वॉइड एक्सेप्ट एक फंक्शन हमने लिया, दूसरा लिया वॉइड डिस्प्ले। वॉइड एक्सेप्ट में हमने जो ऊपर इंटीजर वैल्यू लिए हैं, जो इंस्टेंस वेरिएबल भी कह सकते हैं इनको, इसके अंदर हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 10 और 20। अब इसको हम डिस्प्ले कराएंगे इंटीजर वैल्यू ए और इंटीजर वैल्यू बी में, तो 10 और 20 डिस्प्ले हो जाएगा। ये हमारी कौन सी क्लास हो गई, अगर इस पूरी क्लास की हम बात करें तो ये हमारी, जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, इस पूरी क्लास को अगर हम बात करें तो ये हमारी कौन सी क्लास है, ये हमारी क्लास हो गई बेस क्लास। ठीक है, ये हमारी कौन सी क्लास है, ये हमारी बेस क्लास है। अब जो नीचे लिखा हुआ है ये हमारी कौन सी क्लास है, यहाँ पे देखिए क्लास वाई लिखा है, तो क्लास वाई जो यहाँ पर है कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसके पहले क्या है, पब्लिक है। तो क्लास वाई एक्सटेंड्स एक्स, यानी क्लास वाई हमारी ड्राइव क्लास हो गई और एक्सटेंड्स एक्स हमारी क्या है, ये हमारी बेस क्लास है। तो ये दूसरा हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसमें क्या किया है, हमने एक्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया। देखिए हमने क्या लिखा है, क्लास ए एक्सटेंड एक्स, इसका मतलब क्या है, क्लास वाई हमारी क्या हो गई, वाई हमारी
ड्राइव्ड क्लास है, एक्सटेंड्स, एक्स मतलब एक्स क्या है, एक्स बेस क्लास है। इसके अंदर हमने जैसे पिछली वाली क्लास में हमने यहाँ पे लिया था इंटीजर ए बी, यहाँ पर हमने इंस्टेंस वेरिएबल डबल टाइप का ए एंड बी ले लिया, डबल टाइप डाटा है, डाटा टाइप है। अब वाइड एक्सेप्ट हमने जैसे ऊपर हमने फंक्शन लिया था वाइड एक्सेप्ट एंड वाइड डिस्प्ले, यहाँ हमने फंक्शन ले लिया वाइड एक्सेप्ट वन एंड वाइड डिस्प्ले वन। सिमिलरली जैसा वहाँ काम किया बस वहाँ पे हमने क्या किया, तो डाटा टाइप वेरिएबल्स के लिया था वो इंटीजर लिया था, यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे हमने डबल टाइप ले लिया है। जो मेथड्स के नाम यहाँ पे एक्सेप्ट और डिस्प्ले लिखे थे, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक्सेप्ट वन और एक्सेप्ट डिस्प्ले वन लिख दिया है। ठीक, अब अगर हम इसके अंदर हमने ये क्या लिखा है, एक्सेप्ट, इसका मतलब क्या है कि इस क्लास से अगर हम इसको लाइन को हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए हमने हटा दिया, ये भी हमने हटा दिया, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, यहाँ पर ये तुमने बता दिया वाइड एक्सेप्ट वन हो गया, वाइड एक्सेप्ट डिस्प्ले वन हो गया, यहाँ पर यानी जो हमने डबल टाइप ए और बी वेरिएबल्स लिए थे इसमें हमने 10 और 20 दे दिया, यहाँ पर हमने इस वैल्यू को प्रिंट करा लिया। अब ये जो हमारी बेस क्लास थी वाई एक्स, इसकी हमने ड्राइव क्लास वाई बनाई थी, इसी वाई क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए मेन मेथड लिखा, यहाँ पे वाई और ओबीजे नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ये हमने इसका जो वाई क्लास थी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और ओबीजे डॉट एक्सेप्ट वन नाम से फंक्शन चलाएंगे। ये फंक्शन चलेगा, जब ये फंक्शन चलेगा तो अगर हम यहाँ लिख देते हैं एक्सेप्ट फंक्शन यहाँ पे दे दें डायरेक्ट, तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि जो जैसे ये हम वाइड ओबीजे डॉट एक्सेप्ट वन लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट वन वाले फंक्शन पे आ जाएगा। इसके अंदर एक्सेप्ट वन वाले फंक्शन के अंदर क्या लिखेगा, एक्सेप्ट, तो ये किसको ढूंढेगा, ये ढूंढेगा जो हमारी बेस क्लास है उसके फंक्शन को। बेस क्लास का फंक्शन एक्सेप्ट ये बना हुआ है, ये चल जाएगा, यानी उसमें जो इंटीजर वेरिएबल है उसमें कितना आ जाएगा, 10 और 20 आ जाएगा, क्लियर। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब हम ये ओबीजे डॉट डिस्प्ले वन नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा इसके अंदर भी हम लिख देते हैं डिस्प्ले, ठीक है। तो ये जो हमारा डिस्प्ले लिखा हुआ है ये किस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा, ये एग्जीक्यूट कराएगा मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास एक्स, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे हमने वॉइड एक्सेप्ट लिखा हुआ ये किस क्लास का फंक्शन है, टू कॉल मेंबर फंक्शन ऑफ बेस क्लास एक्स, क्लियर। और ये जो नीचे दिया हुआ ये कौन सा है, ये भी यही है, टू कॉल मेंबर फंक्शन ऑफ बेस क्लास एक्स, क्लियर। तो ये इस तरह से चल जाएगा। अब इसको हम चला के देख लेते हैं, इस प्रोग्राम को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और ब्लूजे में हम पेस्ट कर देते हैं। ये वाली हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, ये कॉपी किया और हमने ब्लूजे खोला, इसमें हम एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम हमने दे दिया एक्स। ये एक्स नाम से क्लास हो गई, इसको ओपन किया, इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये पेस्ट हो गया। इसके ऊपर एक लाइन जो हमें लिखनी होती है वो लिख देते हैं, import java.util.star, ठीक। ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया, एक्स क्लास बना लिया हमने, क्लास का नाम एक्स है, इसमें सिंटेक्स एरर कोई नहीं है, ये हमने क्लोज कर दिया। अब हमें जो इसकी दूसरी क्लास बनाई थी कौन सी, ड्राइव क्लास। ड्राइव क्लास क्या थी, वाई थी, इसकी कोडिंग कॉपी की, और इसकी कॉपी करने के बाद हमने ब्लूजे में जाके वाई नाम से क्लास बनाई, वाई नाम के क्लास में हमने क्या कर दिया, इसी कोडिंग को कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे एक लाइन हमें ऊपर बढ़ानी होती है, वो हम बढ़ा लेते हैं, import java.util.star, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब इसको भी हम चलाते हैं, देखिए इसमें कोई एरर आ रही, नो एरर। अब इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, देखिए वाई वाली क्लास को हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं। जैसे ही वाई वाली क्लास को एग्जीक्यूट करें, देखिए क्या हुआ, इंटीजर वैल्यू 10, डबल वैल्यू 10.0 एंड 20.0। क्यों, क्योंकि डबल में हमने क्या दिया था, अगर आप इसमें देखें जो एक्स वाला प्रोग्राम है इसमें हमने 10 और 20 दिया था। सपोज दैट यहाँ पे हम 100 और 200 दे देते हैं, ठीक। अब इसको हमने देखिए चला रहे, नहीं चल गया, इसको हमने चलाया, इसमें आकर के आप इसको कंपाइल कराइए, ये कर दिया। अब इसको चलाइए,
देखिए अब इसमें क्या होगा, इसमें आ गया 100। ये जो इंटीजर वैल्यू लिखी है ये कहाँ की वैल्यू है, अगर आप इसको देखें जो इंटीजर वैल्यू है ये कहाँ की वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है बेस क्लास x की, क्योंकि उसके अंदर हमने किस तरह का डाटा लिया था, इंटीजर टाइप डाटा लिया था। जबकि हमने यहाँ पे क्या लिया, ये डबल वैल्यू, ये किस क्लास की वैल्यू आई है, ये आई है जो हमारी ड्राइव क्लास है 10.0 एंड 20.0। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको समझ में आ गया होगा सेगमेंट। लेकिन इसमें अगर हम एक और चेंज करें, हमने क्या बताया था आपको कि अगर हम बेस क्लास में हम क्या कर दें, अगर हम यहाँ पे वॉइड एक्सेप्ट हमने लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है, पब्लिक है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं प्राइवेट लिख देते हैं तो क्या होगा, ये हम प्रोग्राम चलाएंगे इसमें तो कोई एरर नहीं आएगा। प्राइवेट क्या होते हैं, अगर प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं या मेथड्स हैं बेस क्लास के तो हम उनको ड्राइव क्लास में नहीं चला सकते हैं। अब देखिए ड्राइव क्लास हम चला के देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेथड है, ये मेथड हमने दिया ना डिस्प्ले नाम से, तो देखते हैं ये प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए, हमने क्या बताया कि ड्राइव क्लास में बेस क्लास का अगर कोई भी मेंबर प्राइवेट कैटेगरी में है तो वो नहीं चलेगा ड्राइव क्लास में। अब इसको हम एक बार चला के देख लेते हैं, ये देखिए एरर दिखा रहा है, ये देखिए एरर दिखा रहा है। क्यों एरर दिखा रहा है, क्योंकि हमने बेस क्लास x में जाके जो इसका एक्सेप्ट वाला फंक्शन है उसमें क्या लिख दिया, प्राइवेट लिख दिया है। अगर हम वहाँ पे पब्लिक लिख देंगे तो फिर चलने लगेगा। आप देखिए इस प्रोग्राम में गए, देखिए यहाँ पे या तो हटा दीजिए इसको, यहाँ हम क्या लिख दें, पब्लिक लिख दें, पब्लिक लिख देंगे, देखिए अभी चलने लगेगा। हमने इस प्रोग्राम को भी ओपन किया, कंपाइल कराया, देखिए पब्लिक लिख दिया, ये एक्सेप्ट वाला फंक्शन चल गया। इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्राइवेट मेंबर फंक्शन जो हमारे होंगे क्लास एक्स के वो नहीं चलेंगे, लेकिन अगर हम प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड लिख दें तो क्या होगा, प्रोटेक्टेड लिख दिया तो हमने क्या बताया था, जो प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शंस हैं बेस क्लास के उनको हम ड्राइव क्लास में चला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एरर नहीं है, अब हम ये वाली क्लास चला रहे हैं भाई, देखिए इसमें कहीं कोई एरर आया, चलाइए इसको, कोई एरर नहीं है। यानी यहाँ पे जो एक्सेप्ट फंक्शन है ये वहाँ प्रोटेक्टेड में दिया हुआ है, फिर भी यहाँ पे चल रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि जो हमारे बेस क्लास है एक्स, अगर इस क्लास के अंदर हम डाटा मेंबर्स को या मेथड्स को प्राइवेट कैटेगरी में डाल देते हैं तो वो नहीं चलेंगे, अगर प्रोटेक्टेड या पब्लिक में है तो हमारे ड्राइव क्लास में चल जाएंगे। ठीक है, ये बात हमने किस चीज़ की बताई, ये हमने बताई बेस क्लास की। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं ड्राइव क्लास में। ड्राइव क्लास में हमने आपको क्या बताया था, ड्राइव क्लास में हमने बताया था कि अगर ये पब्लिक है तभी चलेगा। ये देखिए हमने यहाँ बताया था ना कि अगर ड्राइव, ये बेस क्लास हो गई, यहाँ पे कहते हैं कि अगर क्लास जो बी है या वहाँ पे हमने वाई लिया हुआ है तो वो क्या है, अगर वो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड तो नहीं चलेगी, पब्लिक है तभी चलेगी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इस क्लास के पहले क्या लिख दें, प्रोटेक्टेड लिख दें, प्रोटेक्टेड। ठीक, अब देखिए कंपाइल कराइए, एरर आ गया, मॉडिफायर प्रोटेक्टेड नॉट अलाउड हियर। अगर इस प्रोटेक्टेड की जगह हम प्राइवेट भी लिख दें तो भी चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि हमने बताया था कि प्रोटेक्टेड प्राइवेट होगा तो नहीं चलेगा। अगर यहाँ हम पब्लिक लिख दें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पब्लिक होता है, तो अगर हम पब्लिक यहाँ लिख देते हैं देखिए चल जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमने आपको क्या बताया कि जो इनहेरिटेंस होता है उसके कौन कौन से रूल्स होते हैं और उसको हम कैसे अपनी सब क्लास में हम बेस क्लास को ला सकते हैं, उसके मेथड्स को हम कॉल करा सकते हैं, ये हमने आपको बताया आज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया है इनहेरिटेंस के बारे में, इनहेरिटेंस को जो बेस क्लास है उसको ड्राइव क्लास में कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करेंगे तो यूज़ हो पाएगा और कौन से करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसको समझिएगा। और अगर कहीं कोई इशू आए तो मुझे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं या क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।